हेलो फ्रेंड्स, ये रिच बॉय और उसकी बॉक्सर वाइफ की लव स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर यह सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रावित आता है और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है। वह अपनी माँ को हक करने के लिए बाहें फैलाता है और उसकी माँ आती है और उसे हक करने की वजह गाड़ी में झांक कर देखने लगती है। वह पूछता है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? वह अपनी बहू की तरफ देखकर कहती है, मैं देख रही थी कहीं मेरा दूसरा बेटा भी कोई फॉरेन बहू तो नहीं ले आया है। रावित अपने भाई रीवा और उसकी भाभी सुनमी से मिलता है। तभी वहाँ पे मलय आती है और कहती है, मैम आपका बेग ये इनके घर की मेड है। रावित पूछता है, आप कहाँ जा रही है? वह बताती है कि मैं पिम को लेने जा रही हूँ। और पिम वह लड़की है जिससे रावित की शादी करानी चाहती है उसकी माँ। यह बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ सुनमी रावित को बताती है उसकी सासू माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वह ये बात बताई रही होती है। रावित कहता है मैं ले, और खड़े होकर उससे कहता है, तुम किसी पर नजर रख रही थी तो कम से कम छुपी जाती, तुम साफ साफ दिखाई दे रही हो। मलय कहती है, वह देख रही थी कहीं आप लोग बुराई तो नहीं कर रहे हैं मैम की। रावित कहता है, ताकि तुम माँ को जाकर सब बता दो। तो वह हाँ कह देती है और फिर उसे रियलाइज होता है उसने क्या बोल दिया। रावित उसे कहता है, तुम इतने साल में बिल्कुल नहीं बढ़ती और जाने को कहता है। जिसके बाद सुनमी उससे कह रही होती है, अच्छा हुआ रावित तो कोई गर्लफ्रेंड लिख कर नहीं आए, नहीं तो इस घर में आज बॉम्ब जरूर फूट जाता। ये बात सुनकर रावित थोड़ा चिंता में आ जाता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लेग्जी होता है। वह उसी से बात कर रहा होता है। लेग्जी उससे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा? तभी उसके पास फोन आ जाता है और रावित फोन कट कर देता और परेशान हो जाता है। जिसके बाद हमें बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाते हैं और राघवा यहाँ मैच लड़ रही होती है और यही हमारे ड्रामा की हीरोइन है। ये उसका भाई जॉट है जो कि उसे मोटिवेट कर रहा होता है। राघवा मैच जीत जाती है और उसे पैसे मिलते हैं। उसका भाई पैसे मांग रहा होता है। कहती है ये पैसे कर्जा चुकाने के लिए है और उनकी बिजनेस करने के लिए। वह कहता है, तुम मसालों की बिजनेस में कितने सारे जार लेती हो और पैसे वेस्ट भी हो जाते हैं। राघवा कहती है, ये कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही है। यहाँ रावित की मॉम पिम को ले आई होती है। ये सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। रावित उन्हें बताता है कि वह 2 दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है। रावित की माँ कहती है कि पिम को साथ ले जाए। पिम सभी के सामने इनोसेंट बनने के लिए उसे मना कर देती है कि वह अकेली नहीं जाएगी। यहाँ पिम कहती है कि मैं भी देखती हूँ मेरे चाम से कब तक बचता है रावित। और यहाँ रावित आंटी बैन को फोन ट्राई कर रहा होता है कि उनका फोन लग जाए। पिम उसके पास आती है और रावित उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। पिम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रीवा आकर उससे पूछता है कि तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे थे? रावित उसे बताता है वह उसे पसंद नहीं करता। रीवा उससे कहता है, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं? उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है। वह कहता है, अगर मॉम को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पिम गुस्से में चिल्ला रही होती है। अब रावित यहाँ आ जाता है और आंटी बहन को फोन ट्राई कर रहा होता है। इनका फोन अभी भी नहीं लग रहा होता है। यहाँ डॉक्टर राघवा से बात कर रहे होते हैं। राघवा कहती है, आंटी बहन का कोई रिलेटिव नहीं है। डॉक्टर बताते हैं इनके पास ज्यादा समय नहीं है। राघवा कहती है, आप बहुत काइंड थी और आपने मेरी मदद करी। और वह उसे रीपे करना चाहती है, जिसके लिए वह प्रार्थना करी कि आत्मा को शांति मिल जाए। रावित बीच पर होता है और परेशान होता है, आंटी बहन का फोन नहीं लग रहा। उसके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जिनकी वह मदद करने लगता है और उन्हें छोड़ने जा रहा होता है। तभी उस पर 2 गुंडे हमला कर देते हैं और ये पूरा ट्रैप होता है। वह गुंडे पैसे के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे राघवा आ जाती है और उन गुंडों की पिटाई करके उन्हें भगा देती है। रावित की आंख में कुछ चला गया होता है। जब वह आंखें खोलता है, जॉर्ज और राघवा को ही चोर समझने लगता है और उनसे कहता है, तुम्ही ने मेरा पर्स और मेरा सामान चुराया है, वापस कर दो। राघवा उसे सुना देती है कि तुम्हें मदद करने वालों में और लुटेरों में अंतर समझ में नहीं आता क्या? राघवा घर आ जाती है। यह उसके अंकल होते हैं जो कि हमेशा ड्रंक रहते हैं। उसके अंकल कह रहे होते हैं, तुम्हें उस आंटी के लिए कुछ करने की क्या जरूरत है? राघवा कहती है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी सभी चीजों में और वह तो बस मॉन्क को बुलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाना चाहती है। यहाँ रावित टूटी फूटी हालत में अपने एक रूम पर आता है और परेशान होता है क्योंकि उसका पर्स चोरी हो गया जिसमें सारा सामान था उसका। उसके पास फोन होता है और आंटी बहन का फोन लग नहीं रहा होता। यहाँ राघवा प्रार्थना करवाती है आंटी बहन के पास
तभी उनके सामान से फोन रिंग होता है। वह लोग डर कर भाग जाते हैं क्योंकि आंटी बहन की डेथ हो चुकी है और वह सोच रहे होते हैं यहाँ भूत है। वह वापस आते हैं, उन्हें फोन मिलता है, वह उठाते हैं और ये फोन रावित ही ट्राई कर रहा होता है। वह रावित से बात करती है और उसे बताती है आंटी बहन अब नहीं रही हैं और उसे प्लेस भी बता देती है कौन सी प्लेस पे वह आए। रावित आंटी बहन के फ्यूनरल में आता है, प्रार्थना करता है, जिसके बाद वह देखता है राघवा को और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। रावित उसे कह रहा होता है तुम आंटी बहन का जरूर फायदा उठाती रही होंगी क्योंकि तुम उनकी कोई रिलेटिव नहीं हो, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और उसे चोर बुला रहा होता है कि उसने पर्स चुराया उसका। राघवा भी उसे कहती है कि वह चोर नहीं है, वह तो उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं होता और सभी को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है ये लड़की फ्रॉड है। राघवा उसे कुछ फेंक कर मारती है। रावित कहता है अच्छा तुम अब ऐसा करोगी और वह भी उसे मारता है उसी चीज से। इसके बाद उनकी बहस होती है। रावित कहता है अच्छा तुम फाइट करना चाहती हो। तभी यहाँ कुछ लोग आते हैं और ये कर्जा के पैसे लेने आए होते हैं राघवा से और इनके पास पैसे तो होते नहीं। इन लोगों के बीच झगड़ा होने लगता है। इनके झगड़ों के चक्कर में रावित आंटी बहन को गोदी में लेकर एक तरफ खड़ा होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है मत लड़ो, ये फ्यूनरल है। और इनकी लड़ाई पुलिस के आने के बाद ही बंद होती है। राघवा उसे कहकर जाती है कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसने उसकी कोई चीज नहीं ली है। ये लोग जा रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कोई इन्हें देख रहा होता है। ये लोग घर आ जाते हैं और रावित इनकी बातें सुन रहा होता है छुपकर। राघवा अपना काम करने लग जाती है, जिसके बाद हमें जॉर्ज को जॉर्ज के हाथों में पैसों का पर्स होता है। तभी वहाँ पर रावित आ जाता है और कहता है देखा मैं सही बोल रहा था, तुम ही चोर हो। राघवा आके कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। रावित उसे बताता है तुम्हारे भाई ने ही चोरी की थी। राघवा उसके भाई की पिटाई लगाकर पूछती है उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था पैसों से। राघवा कहती है लेकिन ये गलत रास्ता है, ऐसा दोबारा मत करना। रावित को उसका पर्स मिल चुका होता है तो वह जाने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग और आ जाते हैं। ये गैंग के लोग उसके घर का सामान फेंकने लग जाते हैं और इन सभी को पकड़कर धमका रहे होते हैं। रावित भी इनके बीच में फंस जाता है और बेचारे जॉर्ज को धमकी दे रहे होते हैं चाकू दिखाकर। फिर रावित अपने पास के पैसे उन्हें देकर भगा देता है वहाँ से। राघवा उसे थैंक यू बोल रही होती है, कहती है वह उसके पैसे जल्दी लौटा देगी। रावित कहता है पहले से तुम्हारे पास इतना कर्जा है और तुम मेरे पैसे लौटाओगी। वह राघवा से बात ही कर रहा होता है। उसके पास फोन आता है उसकी माँ का। उसकी माँ कह रही होती है कि वह पिम को बुलाएगी और उनकी शादी के बारे में ही बोल रही होती है। रावित कहता है आपने आधी रात को यह बताने के लिए फोन किया है और फोन रख देता है। राघवा उससे कहती है वह उसके पैसे जल्दी लौटा देगी और जा रही होती है। रावित उसे रोकता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। राघवा कहती है सच में। रावित कहता है उसके पास एक जॉब है उसके लिए। राघवा खुश हो जाती है और कहती है वह कुछ भी काम करेगी, कितनी भी मेहनत का काम हो, और पूछ रही होती है क्या जॉब है। रावित कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो। राघवा कहती है क्या कहा तुमने। वह एक और बार जल्दी जल्दी रिपीट करता है। राघवा उसे किक कर देती है और कहती है मुझे पहले ही सही लगा था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मेरी सुंदरता देखकर पिघल गए, तुम बहुत ही बेशर्म हो। और काफी चिल्लाने लगती है उस पर। यह दोनों भी आते हैं आवाज सुनकर। राघवा उसकी धुलाई कर रही होती है। उसके अंकल भी आते हैं। राघवा उन्हें बताती है कि ये क्या कह रहा था और राघवा के अंकल उसे में कहते हैं तुम डायरेक्टली मेरी बच्ची से ऐसा कैसे कह सकते हो। और फिर बॉटल तोड़कर कहते हैं पहले तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए जिन्होंने इसे बड़ा किया है। और राघवा उन्हें देख रही होती है कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं। वह अपने अंकल को रोकती है। बेचारे रावित की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा होता। वह कहती है तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनने वाली हूँ, और चली जाती। उसके अंकल जब जा रहे होते हैं तो उनके पेट में बहुत दर्द होता है और वह वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। राघवा के अंकल कह रहे होते हैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है और जाना चाहते हैं वहाँ से और ड्रिंक करना भी चाहते हैं। राघवा उन्हें मना करती है और कहती है आप कुछ दिन यहीं रहेंगे। इधर रावित की माँ मली से बात कर रही होती है और कहती है उसने मेरा फोन बीच में ही काट दिया। मलई कहती है कहीं वह किसी लड़की के साथ तो नहीं। उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर चिंता में आ जाती है। वह मलई से कहती है रावित और पिम की जोड़ी अच्छी है, पिम के अलावा वह रावित के बाजू में किसी और को नहीं देखना चाहती है। यहाँ रावित खड़ा होता है और राघवा को देख रहा होता है। उसके पास फोन आता है और ये फोन उसकी माँ का ही होता है। वह बोल रही होती है तुम कहाँ हो। वह
वह आता है राघवा के पास। राघवा कहती क्या है, और फोन पर तो उसकी माँ होती है। वह दोबारा ऐसा करता है, उसे एक केक खाने को मिलती है जिसकी आवाज फोन में आ रही होती है और उसकी माँ शॉक में होती है कि ये जरूर किसी लड़की के साथ है। रावित उसकी माँ से कहता है वह बाद में बात करेगा और फोन काट देता है और रावित की माँ शॉक में आ जाती है। रावित राघवा के पास आता है और उसे पता था वह बोलेगा कुछ तो जरूर उसकी पिटाई हो जाएगी। वह उसे मैसेज में दिखाता है, वह पढ़ती है। इसके बाद वह उसकी पूरी बात सुनती है। राघवा कहती है तुम्हारी माँ को तुम्हारी पसंद पर भी ध्यान देना चाहिए। रावित कह रहा होता है कि उसकी वाइफ की जॉब कर ले वहाँ। राघवा मना कर रही होती है। वह कहता है वह उसे अच्छे खासे पैसे देगा और पैसे बढ़ा रहा होता है धीरे धीरे करके। राघवा उसे मना कर रही होती है लगातार। जॉर्ज आकर उसे कहता है कि उसे अभी यहाँ का मेडिकल बिल भी भरना है और साथ ही में कर्जे वाले उसके पास बार बार फोन लगा रहे हैं। यह बात सुनकर वह थोड़ी होश में आती है और उससे कहती है तुम चाहते हो कि मैं प्रिटेंड करूं तुम्हारी वाइफ होने का। रावित कहता है वह किसी और को ढूंढ लेगा। राघवा कहती है वह इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है और रावित भी बहुत भाव खाने लगता है। जिस तरह वह धीरे धीरे पैसे बढ़ा रहा था उस वक्त, इस बार राघवा को पैसे कम करने पड़ते हैं धीरे धीरे और उसे 10,000 में ही मानना पड़ता है। अब यहाँ पर राघवा के साथ जा रहा होता है रावित और उसके भाई को कहता है एक काम करो, तुम जाकर वीडियो गेम खेलना, हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देंगे तुम्हारे अंकल के पास। जिसके बाद वह राघवा के साथ नहीं जाएगा। इधर पिम शॉपिंग कर रही होती है और रावित की माँ को देखती है वहीं पर और छिप जाती है। यहाँ पर रावित उससे कह रहा होता है कि उसे अच्छा दिखना है उसकी माँ के सामने, जिसके लिए वह उसे यहाँ लाया है और उसे शॉपिंग पर चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है। राघवा उसे पहले तो मना कर रही होती है, जिसके बाद वह कहती है वह सारी चीजें खुद से करेगी। रावित कहता है तुम करोगी। राघवा खुद को फैशन गुरु बताती है। इधर पिम ने अपने क्लॉथ्स चेंज कर लिए होते हैं और वह बिल्कुल इनोसेंट बन जाती है और रावित की माँ के सामने आकर दिखावा करती है कि वह यहाँ पर ऑर्फन बच्चों के लिए टॉयज खरीदने आई थी। यहाँ रावित वेट कर रहा होता है राघवा का और काफी देर हो जाती है, वह नहीं आती। उसका फोन भी ट्राई करता है और सोचता है अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा और जाने ही वाला होता है। तभी राघवा आती है और वह काफी सुंदर लग रही होती है और रावित उसे शौक में देख रहा होता है और आकर अपनी जब अदाएं बिखेरती है तो उसके हाथ से उसका ग्लास ही छूट जाता है और राघवा मुस्कुरा रही होती है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वह गिर जाती है और रावित कहता है अरे ये क्या हो गया, और राघवा बेचारी के पैर में क्रैम्प आ जाता है। रावित कहता है ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। राघवा हेल्प के लिए बोल रही होती है, वह उसकी कुछ मदद नहीं करता। अब यहाँ हॉस्पिटल में आकर राघवा उससे बोल रही होती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम कितने पत्थर दिल हो, तुमने आकर मेरी कोई मदद नहीं की। रावित उसके मजे ले रहा होता है। राघवा कहती है जितना हंसना है हंसो, और चली जाती है। यहाँ पर अंकल रावित को देखकर कहते हैं तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, और गुस्सा कर रहे होते हैं। रावित उन्हें बताता है वह राघवा को जॉब दे रहा है और बॉक्सिंग से रिलेटेड ही चीज है। राघवा के अंकल कहते हैं क्या तुम बॉक्सिंग जिम खोल रहे हो। रावित कहता है ऐसा ही समझ लीजिए। उसके अंकल को विश्वास नहीं हो रहा होता उस पर, वह उसे फ्रॉड समझ रहे होते हैं और फिर ये दोनों जैसे तैसे करके अंकल को मना ही लेते हैं। यहाँ रावित की माँ मलई से बात कर रही होती है। वह पिम और उसके फादर को बुलाने वाली है रिश्ते की बात करने के लिए। सुनमी भी वहीं बैठी होती है, जिसके बाद वह जाकर फोन लगाती है उसके पति को और उसे बता देती है उसकी माँ क्या बात कर रही थी, और मलई पीछे से आकर उसकी बात सुन रही होती है। सुनमी उसी की इंसल्ट कर कर चली जाती है और उसे रियलाइज भी नहीं होता। यहाँ राघवा पैकिंग कर रही होती है और काफी रोना धोना कर रही होती है। राघवा के अंकल उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम अपने भाई को भी अपने साथ ले जाओ, जिसके बाद यह जाने के लिए तैयार होते हैं। रावित कह रहा होता है कि वह उसे पे कर देगा पर वह उसके साथ चले। राघवा कहती है नहीं, उसे अभी जाना है, उसका पहले मैच है, उसके बाद ही वहाँ जाएंगे। रावित को इस बात की चिंता होती है कि अगर उसके चेहरे को कुछ हो गया या उसकी हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और रावित को उसकी बात माननी पड़ती है कि वह बॉक्सिंग मैच खेल कर ही जाएगी। और मैच में राघवा को लग जाती है बहुत ज्यादा। ये सभी शौक में देख रहे होते हैं, वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें इन्हें कार में दिखाते हैं और राघवा बेहोश
बेहोश होती है। उसके बाद जब उसे होश आता है वहाँ कैरी होती है कि वहाँ मैच जीत गई है। राविद कहता है अपना चेहरा देखो, वहाँ सूज चुका है पूरा, और उसे कहता है अपनी क्लोथ चेंज कर लो और मेकअप भी अप्लाई कर लो। जॉर्ज पूछ रहा होता है कि उसे कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है। राविद कहता है उसका घर आने वाला है इसलिए। तभी उसके पास फोन आता है। फोन रीवा लगा रहा होता है उसे, क्योंकि उनकी मॉम खड़ी होती है जाने के लिए पिम के पास और राविद को आते से ही ले जाएगी, वहाँ कह रही होती है ऐसा। अब यहाँ राविद आ जाता है, वह उसे चलने को कहती है। राविद कहता है किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वहाँ उनसे किसी को मिलाना चाहता है। जिसके बाद एंट्री होती है राघवा की। वहाँ सूजे हुए मुंह के साथ आई होती है क्योंकि टाइम तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। राविद तो कहता है कि ये मेरी वाइफ है और यह बात सुनते ही उसकी माँ बेहोश हो जाती है। और ये पार्ट यहीं एंड होता है। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।